दर्शकबिन नमस्कार, अपने सबके एशिया न्यूज़ नेपाल में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकबिन अखन हमरा सब साथे एक जना संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़ल है। ये अनुयायी पहले महर्षि मोहित परमहंस जी महाराज के शरण में रहकर बहुत लंबा समय तक ले भक्ति करने छलखिन और वही दरमियान में उतने भक्ति करते हुए भी इनका बहुत ज़्यादा कष्ट भोग पड़े और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में अला से इनकर कष्ट तत्क्षण दूर भ गए। आखिर संत रामपाल जी महाराज जी इनका केहन भक्ति दिल के केना के दूर भ गए इनका सब बातचीत कर जाने छी। दर्शकबिन ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हिंदी भाषा बोले इनका से हिंदी में ही बात करे छी। नमस्कार। सत साहेब। आपका परिचय? निर्मला दासी, बिहार का मैं हूँ, भागलपुर जिला का। आप एक सवाल का ये जवाब दीजिए, आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले किस पंथ से जुड़े हुए थे? राधास्वामी पंथ से। महर्षि मोहित परमहंस जी महाराज मेरा गुरु महाराज था। 45 साल उसमें हम भक्ति किए। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले राधास्वामी पंथ संत मत से जुड़े हुए थे। 45 वर्ष तक उसमें आप भक्ति किए, तो फिर ऐसा क्या आवश्यकता पड़ गया जो आप संत रामपाल उस गुरु जी को छोड़ के, उस पंथ को छोड़ के संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आ गए? 4 साल मेरा बहुत शरीर में लहर हुआ, थर-थर करता था देह, और 2 महीना कुछ नहीं खाई पे, एकदम बिना अन्न का रह गई। तो मेरा भाई जी हमसे छोटा था, 1 साल पहले जुड़ा हुआ था संत रामपाल जी गुरु महाराज से। तो मेरा भाई ने कह रहा था कि दीदी इसी में लो, जुड़ जाओ। तो हम कहते थे कि नहीं, हम नहीं लेंगे। सो इसलिए कि हम अपना गुरु महाराज महर्षि मोहित परमहंस जी महाराज को दीक्षित उससे हैं और उसी में हम जीवन दान किए हैं, हम छोड़ के नहीं ले सकती हूँ। लेकिन मेरा भाई जी कहता था कि अब तुम बचेगी नहीं, मरेगी। तो मेरा 4 खलदान संत मत में जुड़ा हुआ था, राधास्वामी पंथ में। तो मेरा माँ और पिताजी ध्यान में मर गई थी। तो हम भाई से बोल रही थी कि मेरा पिताजी को मोक्ष हो गया, माँ को भी मोक्ष हो गया। तो मेरा भगत जी जो मेरा भाई था संत रामपाल जी गुरु महाराज से जुड़े हुए, तो वह बोल रहा था कि नहीं, मोक्ष नहीं हुआ है। तो हम कहते थे हम नहीं मानेंगे, मोक्ष हुआ है, ध्यान में मरी है। तो बोला कि नहीं, उस पंथ में मोक्ष का कोई सवाल नहीं है, बंद है, वहाँ 10वां द्वार का भक्ति है, सो उसमें मोक्ष नहीं है। तो कहते 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 हमको 1 साल लग गया समझाने में। तो हम सोचे कि अब हम तो मरबे करेंगे और मेरा भाई समझा रहा है। तो हम जब नहीं मानती थी तो बोला मेरा भाई कि तुम्हारे घर में टीवी है, सत्संग सुनो संत रामपाल जी गुरु महाराज का, और ज्ञान गंगा दिया उसने पुस्तक। तो बोला कि इससे कुछ समझो, पढ़ो। तो उस टाइम में भगत जी इतना हम कमज़ोर थे, आँख से छर पानी गिरता था, पुस्तक भी नहीं पढ़ सकती थी, चश्मा लगाती थी तो आँख से पूरा पानी चलता था, तो पढ़ने में भी दिक्कत होता था। तो किताब तो हम पुस्तक को कम में पढ़े। मेरा भगत जी था उस टाइम में संते मत में, उसी ने पढ़ के हम सुनाता था। तो भगत जी ने कहा हमको कि अब तुम जुड़ जाओ उसमें, नहीं तो अब तुम नहीं बचेगी। तो हम भाई से कहें कि अब आइए और हमको दिला दीजिए इसमें संत रामपाल जी गुरु महाराज से। तो मेरा भाई ने परीक्षा लेने लगा, कहा कि हरियाणा में जाना पड़ेगा, वहाँ मिलेगा नामदान। तो हम भाई से कहें कि हम तो उठ करके बैठ नहीं सकती हूँ, चल नहीं पाती हूँ, तो 3 दिन हम कैसे रहेंगे हरियाणा जाने में ट्रेन में। तो मेरा भाई बोला कि जाना तो पड़ेगा ही, वहीं पर मिलेगा नामदान। तो 1-2 बार बोला भाई मेरा कि चलना होगा वहीं, तो हम हिम्मत हार जाती थी। उसके बाद फिर हम सोचे कि अब तो मरबे करेंगे। तो भाई से कहें कि चलो भाई हमको लेकर के, हम मरेंगे तो मेरा लहास लेके चले आना घर में, और हम परमात्मा के शरण में मर जाऊंगी, संत रामपाल जी के चरण में। तब मेरा भाई ने कहा ठीक है, सुबह में जाना। जब हम यहाँ तैयारी हो गए तो कहा कि सबोरी स्टेशन में उतर जाना है। तो हम कहे कि हरियाणा बोले, तो कहा कि नहीं, उतरो नहीं यहीं। और जब वहाँ हम उतरे सबोरी स्टेशन में, सबोरी स्टेशन भागलपुर में, ज़िला भागलपुर है मेरा। तो वहाँ जब उतरी तो वहाँ केंद्र है, सबोर केंद्र है। तो वहाँ मेरा भाई ने लेके गया। तो हम जैसे ट्रेन से उतरे, घर से जिस टाइम में निकले, उसी टाइम में हम उस दिन रात भर हम महर्षि मोहित परमहंस जी महाराज को तस्वीर के बगल में बैठ के हम पूरा रोती थी, लेट लेट के, हे गुरु महाराज, हम 45 साल से आपको सेवा हैं, आज हम छोड़ के जा रहे हैं,
हे गुरु महाराज, आप नहीं छोड़ना हमको, हम तो परमात्मा खोजने के लिए जा रही हूँ। रात भर नहीं सोई भगत जी। और उस सुबह में फिर हम जब रास्ता पकड़ी तो समूचा रास्ता रोते रोते गई आश्रम। और महर्षि में ही परमहंस जी महाराज से, जो मेरा गुरु महाराज था, उसी से मैं विनय प्रार्थना करते जाते जा रही थी। वहाँ जब गई, नामदान हमको मिला। जैसे दंडवत दी नाम देने के लिए बाद, उसी टाइम में मेरा शरीर का पूरा लहर जो था बिल्कुल ठीक हो गया और शरीर हल्का हो गया, ताकत बन गया मेरा शरीर में। तो मन में हुआ कि हे परमात्मा, आज मेरा सच्चा परमात्मा मिल गया। ठीक मेरा भाई कह रहा था, भाई का बात मिल गया। दंडवत दे करके फिर हम वहाँ पर भोजन भी बन रहा था, तो हम उस टाइम में हम किसी के यहाँ नहीं खाते थे, संत मत में भी नहीं। हमको कुछ घृणा आ गया। हम कहे कि नहीं, हम तो भोजन कहीं नहीं करती हूँ, हम नहीं खाएंगे। भगतमती बोली वहाँ का भगत जी कि भोजन कर लो, भंडारा कर लो। तो हम कहे कि नहीं, हम भंडारा नहीं करेंगे। तो हम नहीं खाए पिए। यही दुलियान गाड़ी था बरौनी 12 बजे में, वही ट्रेन हम पकड़ के घर आई भगत जी। और समूचा रास्ता हम ठीक से भूल करके चले आए स्टेशन, जबकि घर में हम दीवार पकड़ के खड़ी होती थी। और जैसे हम दीक्षा लेने के लिए गई तो भूल के चली गई कहलगांव स्टेशन, फिर आश्रम भूल के चली गई, फिर भूल के चली आई स्टेशन। तो वहाँ से जब आई तो हमको पता नहीं था उस वक्त में। एक बात एक बताइए, जैसे कि जब आप घर से जब निकले तो आपका जो पहले का जो गुरुजी थे, तो आप उनका तस्वीर के सामने में पूरे रोते हुए गई, उनको अरदास लगाते हुए गए। तो वो पहले वाले गुरुजी की तरफ से ऐसा कोई प्रेरणा नहीं हुआ जो तुम वहाँ मत जाओ, मैं यही ठीक कर देता हूँ आपको? प्रेरणा कुछ मिलता था हमको लहर के टाइम में, जो कि महर्षि स्वामी का शिष्य था, एक कृष्णानंद बाबा घोगा का। तो उससे हम फोन लगाती थी कि हे बाबा, पूरा मेरा हालत ख़राब हो रहा है। तो वो बोलता था वहाँ घर से कि माता जी आपका हम रक्षा करेंगे, जो भी लहर है हम आपको यहाँ से देख रहे हैं, आपको लहर काट देंगे। लेकिन संत रामपाल जी गुरु महाराज को उस टाइम में हमारे नज़र में भगत जी लगता था कि हमारे लिए भगवान है। तो उससे जब फोन लगाती थी तो संत रामपाल कृष्णानंद बाबा ने वहाँ से जब कहता था कि ठीक है माता जी हम देख रहे हैं यहाँ से, तो थोड़ा देर के लिए हमको राहत मिल जाता था। उसके बाद फिर लहर चढ़ जाता था उसी तरह से। पूर्ण रूप से आप ठीक नहीं हो पा रही थी? नहीं। तो फिर हम गए आश्रम जाती थी। तो 2 महीना जब हो गया तो उस 2 महीना के अंदर नहीं गई थी। तो इस एक दिन हमारा ऐसा हालत हुआ, हम सोचे कब तो मरिए जाएंगे। तो हम कहे कि चौतरानंद बाबा जो है अभी आचार्य संत मत का, हम कहें कि उसी का नंबर हमको कहीं से ला के दीजिए, हम तो नहीं जा पाएंगे। और हम चौतरानंद बाबा से अपना आचार्य जो गुरु महाराज मेरा अभी है, उससे हम कुछ बात करेंगे और आशीर्वाद मांग करके संसार से जाएंगे। तो नहीं मिला उसका नंबर। कृष्णानंद बाबा का नंबर कोई भक्त ने हमको दिया। तो वही कृष्णानंद बाबा ने, उससे बात हुआ तो कृष्णानंद बाबा ने कहा क्या बात है माता जी? तो हम कहें कि बाबा हमको अंतिम आशीर्वाद दे दीजिए और आज विदाई कर दीजिए, हमको संसार से हमको जीलो नहीं है। तो कृष्णानंद बाबा ने बोला कि नहीं माता जी आपको नहीं मरने देंगे, तो आपसे अभी बहुत काम है संसार का, तो हम हैं ना, आइए आश्रम। तो हम कहे कि हम नहीं उठ के पास बैठ सकती हूँ। तो कहा कि आइए ना किसी तरह से। तो एक मेरा गोतनी का लड़का था, वो भी सत्संगी था। तो उसने कहा कि चाची हर बढ़ने का काम नहीं है, हम लेके जाएंगे। वही हमको मोटरसाइकिल से ले गया आश्रम। वहाँ जब हम गई तो कृष्णानंद बाबा खाना खा रहा था। तो कृष्णानंद बाबा ने हमको देख करके, पूरा प्रेम था उस बाबा से, बराबर आता था घर पर, वो हमको देख करके रोने लगा। कृष्णानंद बाबा को कहा कि माता जी हम मर गए थे, तो 2 महीनों से आप जो खाना नहीं खाए, उठ के बैठ नहीं सकी, तो किसी को भेजना चाहिए आश्रम, हमको खबर करना चाहिए। हम तो कहे कि बाबा आपसे हम बोल के आई थी कि बाबा अब मर भी जाएंगे तो आपके पास हम नहीं आएंगे, इसलिए नहीं आएंगे कि इतना दिन से जो आप भक्ति काट के हमको दे रहे हैं, रक्षा मेरा कर रहे हैं, तो हम तो आपका आभारी हैं। हम किस जन्म में आपका ये पूरा करेंगे भक्ति, अब नहीं आएंगे हम। उससे हम बोल के आई थी कृष्णानंद बाबा से। तो बाबा ने कहा कि नहीं माता जी ऐसा नहीं करना है, हम हैं आपके लिए, हम भक्ति काट के देंगे। तो हम कहे नहीं बाबा अब हम भक्ति नहीं लेना है आपको काट करके।
तो जब दीक्षा हम ले लिए तो कृष्णानंद बाबा 1 महीना के बाद आया घर पर। गांव में सत्संग था, हम गए उसके पास, तो हम जाके बोले कि बाबा हम तो जुड़ गए संत रामपाल जी गुरु महाराज से, और आज के बाद अब आपके आश्रम भी नहीं जाएंगे, हम सत्संग में भी नहीं जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि हमको तो साथ लग गया माता जी, आप कैसे चली गई उसमें कबीर साहब में, जो आप हमसे बोलती। तो हम बोले कि नहीं बाबा, आपसे हम बोल के आई थी कि हम मर भी जाएंगे, आपका आश्रम हम घूम के नहीं आएंगे। और बोले हम ये भी कि आज के बाद हम सत्संग में भी नहीं जाएंगे और आपके पास भी नहीं जाएंगे, इसलिए कि हमको पूर्ण परमात्मा मिल गया संत रामपाल जी गुरु महाराज। और उस दिन से हम ठीक हैं, मेरा शरीर चंगा है, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है। और जब से हम दीक्षा लिए हैं भगत जी, कोई चीज़ का हमको अभाव नहीं है, कोई तरह का कष्ट नहीं है। और जब जिस दिन की दीक्षा लेके हम घर गई तो उसी दिन हमको पता नहीं था कि क्या मंत्र दिया है, भूल गई सब मंत्र। तो उस दिन तो हम मंत्र नहीं की। जब 3 बजे भोर में अजान पड़ा तो उस वक्त में उठ करके मैं ध्यान करती थी रोज़ संत मत में। तो जब जगी हम तो हम निराश हो गई कि अब हम क्या करेंगे, अब तो इधर से मैं चली गई और इधर से भी चली गई, अब मंत्र भी याद नहीं है। तो हम संत रामपाल जी गुरु महाराज से छत पर दंडवत दे करके पूरा रोने लगी और कहे हे गुरु महाराज अब हम क्या करेंगे। उसके बाद रोते रोते हम सो गई, सोई तो नहीं, लेट गई, तो आँख बंद हो गया। आँख बंद होने के बाद तो हमारे माथे के बगल में लगता है कि कोई बोल रहा है। तो संत रामपाल जी गुरु महाराज ने कहा कि बेटा सो गया। तो हम कहे कि हाँ, तो मला नहीं करेगी। तो हम कहें कि हे प्रभु आप कौन हैं। तो कहा कि हम आपका गुरु महाराज संत रामपाल जी गुरु महाराज बोल रहे हैं। तो हम कहें कि मंत्र का याद नहीं है। तो कहा कि बेटा हम बता रहा हूँ, आगे आगे हम करते हैं, पीछे पीछे तुम करो। तो संत रामपाल जी गुरु महाराज ने 10 मिनट तक भगत जी बैठ करके हमको मंत्र बताया, पूरा कंठस्थ हो गया। तब मेरा आँख खुला तो मैं एकदम दंडवत दे करके रोने लगे, हे परमात्मा 45 साल से मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया और अब कहाँ थे इतना दिन से, मनुष्य का शरीर आज मिला हमको। आज के बाद मैं किसी का नहीं हूँ। अगर घर में हमको बाधा पड़े भक्ति में तो हम घर छोड़ के चली जाऊँगी, हम अब घर में भी नहीं रहूँगी। उसी दिन भगत जी असुर निकंदन रामायण का टाइम जब आया 12 बजा, हमको मालूम नहीं था कि सत्संग होता है इस टाइम में। तो वही मंत्र हम 12 बजे दिन में रामायण टाइम में छत पर तस्वीर लगा करके बिछावन करके, एक गोतनी भी मेरी जुड़ी थी उसी दिन, उसको भी टीबी बीमारी था उस वक्त में। तो जिस दिन हम दीक्षा लेने गई तो मेरे पास आई थी, तो मैं भाई से बोल रहा था कि अब मर जाएंगे हम। तो वो बोला कि काहे रो रही है। तो मेरा भाई कहा कि मरेगी अब। तो उसने कहा कि मर जाएगी ना तो हम भी मर जाएंगे, इससे बहुत प्रेम है। तो कहा कि दीक्षा लेने जाएगी वहाँ, वो भी संत मत में जुड़ी थी। तो उसने कहा कि हम भी लेंगे इसी के साथ। तो वो भी बेचारी मेरे साथ गई, दोनों दीक्षा लेकर आई। तो हम बताएं कि हमको मंत्र उसी दिन भोर पर बताए कि हमको मंत्र याद करा दिया। रामायण का टाइम में जब रामायण किया तो आधा होने के बाद मंत्र देखते हैं क्या तस्वीर से संत रामपाल जी गुरु महाराज ने ऐसे हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया, हंसा, पूरा आँख इतना सुंदर देखे, दांत पूरा चकचक, अब पैर जो है पैर और गाल शरीर एक रंग लग रहा था भगत जी, पूरा शरीर एकदम गुलाब के फूल जैसा सादा गुलाब फूल है उसी तरह से चेहरा। अब 20 साल का उम्र था उस टाइम में संत रामपाल जी गुरु महाराज का, जिस टाइम में कि हमको दर्शन दिया। 20 साल का एकदम नया युवक उम्र। तो बोला तो कुछ नहीं लेकिन आशीर्वाद दिया। तो हम दंडवत दे करके हम कहे कि हे परमात्मा हमको दिखाई कम देता है, आँख से पानी चलता है। सो हमको इतवार दिन हम जाएंगे वहाँ घर आश्रम, तो फिर हम चश्मा लेके जाएंगे, दर्शन करा देना बढ़िया से। लेकिन उसी दिन से भगत जी मेरा आँख का पानी भी बंद हो गया, अभी तक आँख नहीं कराया है, किताब अभी पढ़ लेती हूँ मैं। और फिर आश्रम में जब हम दंडवत दिए तो उस दिन संजय भगत जी पहले वाला दिन में नहीं था, उस दिन था। तो हम पैर हाथ धो के ऐसे छिट्टा लिए, पहले वाला आदत था। तो हमको देखने लगा संजय भगत जी ने,
कि भगत जी कैसे समझाया नहीं है इसको क्या। तो फिर भगत जी ने इशारा किया, गुरु जी के पास बैठाया तो सब बात बताया कि आप छिट्टा लिए। तो कह कि हम तो पहले से लेते थे भगत जी, तो कहा नहीं लेना है अब। तो हम संजय भगत जी से बोले कि भगत जी हमको तो ऐसा ऐसा लहर था, उसी दिन से हम चंगा हैं, एकदम ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो संजय भगत जी ने कहा कि हम तो भी इसी में जुड़े हुए थे संते मत में, सो हमको रिद्धि सिद्धि प्राप्त था, सो हमको भी हालत ख़राब था, उसी वक्त में हम दीक्षा लिए हैं। तो कहा कि ठीक, हमको तो बिल्कुल ठीक है भगत जी। फिर क्या हुआ, 2 दिन तो दर्शन हो गया। 2020 में हम छत पर से गिर गई। गिरने के बाद 4 सीढ़ी था और गिरे हम, छत से उतर रही थी, यही रवैनी के टाइम में, असुर निकंदन रवैनी के टाइम में। तो ऐसा सीना में चोट लगा हमको कि लगा कि मेरा सीना फट जाएगा। तो उधर से जो श्वास आया अंदर से, तो हम कह के बचाइए बंदी छोड़ संत रामपाल जी गुरु महाराज, इतना जब बोले तो इधर से श्वास लेने लगे, बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद तो परमात्मा ने उत्तर तरफ से ऐसे लेके खड़ा हुआ तरफ पर, और दक्षिण तरफ गंगा जी बगल में है। पीपल का गाछ बहुत बड़ा था, एकदम नया नया पत्ता था, उसमें लग रहा था कि एक भी पत्ता उस गाछ में पुराना नहीं है। तो अब जब तक बेहोश 8 मिनट तक रहे, 8 मिनट तक तरत्थे पर रखा इसे संत रामपाल जी गुरु महाराज ने। और उसके बाद जब मेरी बेटी भगत है, मेरा नाती भी भगत है, दामाद भी भगत है, तो बेटी मेरी भगत जी को, संजय भगत जी को लगा दिया फ़ोन कि भगत जी मेरी मम्मी तो ख़त्म हो गई, छत से गिर गई। तो संजय भगत जी ने कहा कि मम्मी मरी नहीं है, भगत नहीं मरता है, तो चोट लगा है, दवाई सुई दिलवा दो। उसके बाद जब होश हमको हुआ भगत जी, तो हम खुला आँख से संत रामपाल जी गुरु महाराज को देख रही हूँ कि पूरा पसीनों से लथपथ था गुरु महाराज, संत रामपाल जी गुरु महाराज, लाल टुबुक मुँह हो रहा था, पूरा पसीनों से भिंजा हुआ था। लगा कि कितना धूप में मेरा गुरु महाराज आया है। तो होश में जब देखे तो हम सोचे कि हमको संत रामपाल जी गुरु महाराज ने हाथ पर क्यों रखा है, और हमको ये पता नहीं रहा कि हम गिरी हूँ छत से। उसके बाद जब संत रामपाल जी को, गंगा जी को भी देखे, प्रभु को भी देखें, गाछ को भी देखें, उसके बाद मेरा जमाई पर नज़र पड़ा। भगत था न जमाइयो, घेर के सब लोग था। जब नज़र पड़ा तब संत रामपाल जी गुरु महाराज को दिखाई हम नहीं देने लगा। उसके बाद फिर शक्ति मेरा शरीर में कुछ नहीं रहा भगत जी, मुंह से आवाज़ नहीं निकला थोड़ा देर। उसके बाद हमको चक्कर रंग बुझाने लगा। तो मैं सरहा से कहें कि सुता दो। मेरी बेटी बोली कि इस जगह तो पूरा पानी उनी गिला है, घर चलो। हम कहीं नहीं जा सकेंगे, इस तरह से कहें। हमको पकड़ के ले गया घर। उसके बाद जब पूरा होश हुआ हमको, तो हम कहें कि बेटी से इस तरह से कि हमको परमात्मा का चरना अमृत दो, अमृत जल दो। बेटी बोली कि वही अमृत तुम्हारे मुंह में जब दिया माँ, तो आपको होश हुआ और आँख खोली। 1-2 बार पहले बोली थी बेटी कि पहले जल दे रहा था मेरा नाती भगत जी ने, जल तो जल, तो उसमें आँख नहीं खुला था। और जैसे हमको अमृत जल दिया उसे आँख खुल गया। उसके बाद भगत जी हम 2 महीना तो पूरा दिक्कत रहा, लेकिन मेरा बेटा डाटा ऑपरेटर है, हॉस्पिटल में रहता है। उसने कहने लगा कि माँ चलो एक्सरे कराएंगे। हम कहे बेटा हमको कुछ नहीं हुआ है, चोट लगा है सिर्फ। तो कहे कि नहीं चलो एक्सरे करा करके देखेंगे। श्वास लेने में दिक्कत होता था थोड़ा, लेकिन हमको विश्वास था कुछ नहीं हुआ है। एक्सरे कराया भगत जी, कुछ नहीं निकला। और थोड़ा बहुत दवाई किए, ठीक ठाक हो गए, आज तक ठीक है। अच्छा, एक सवाल का जवाब आप दीजिए कि जैसे आप जब संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए, इनका ज्ञान आपने जब सुना, तो आपको अब कैसा लगता है कि जैसे आपका माता पिता जी का जो मृत्यु हुआ और जो बोले थे कि मोक्ष हो गया होगा, तो क्या आपको लगता है कि उनका मोक्ष हुआ होगा? नहीं भगत जी, नहीं। अब हमको लगता है कि सारा बेकार भक्ति है, जितना भी अब भक्ति चल रहा है सारा बेकार है। संत मत में भी जुड़ी थी भगत थी, तो उस टाइम में हम कुछ देखती थी, ध्यान में कुछ देखती थी, कुछ प्रकाश कुछ दिखाई देता था, कुछ आवाज़ सुनाई देता था, कुछ लगता था कभी कभी कि 4-5 तरह का रंग मिल करके ऐसे फुहारा जैसे सूरज का प्रकाश आता है,
और उससे फुहारा में लगता था कि हमारे फुहारा में कुछ दिखाई दे रहा है, फुहारा लगता था दिखाई दे रहा है भगत जी। तो संत रामपाल जी गुरु महाराज का जिस दिन दीक्षा ली, गुरु महाराज ने मना कर दिया कि कुछ नहीं देखना सुनना नहीं है, आज के बाद कुछ नहीं देखना सुनना है। तो आप एक संत आपसे एक बोल रहे हैं जैसे कि जो भी संत मत में लगे हुए और भक्ति कर रहे हैं उन सबको आप क्या संदेश देना चाहेगा? हम संदेश देना चाहती हूँ कि पूर्ण परमात्मा के शरण में आ जाइए, उस अधूरा भक्ति से निकल जाइए। संत मत में हम उस टाइम में हमारे गांव में कोई सत्संगी नहीं था भगत जी, सिर्फ हम थे। 50 आदमी को हम दीक्षा दिलाए हैं संत मत में। अखिल भारतीय जिला वार्षिक हुआ है सत्संग, 3 बार साहिबा मेरे घर पर गया और उसी में 3 लड़का लड़की हमको है, 2 लड़का लड़की को हम दीक्षा दिलाए थे। 10 साल का था मेरा लड़का लड़की संत मत में, लेकिन बेटी तो जुड़ गई इसमें संत रामपाल जी गुरु महाराज से, और बेटा मेरा नहीं जुड़ा है अभी तक। वो कहता है कि माँ कहाँ चली गई तुम छोड़ के, वो नहीं जुड़ा है भगत जी। ठीक है, आप हम लोगों से बातचीत किए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सत सा है भगत जी।